रोड पर ले जाकर छोड़ देते थे। वह मदर तेरेसा अपने गाड़ी में बैठाकर आश्रम में लाती तो उनको नहलाना, खिलाना, कपड़ा देना, फीस देना, पढ़ाना, सब उनका काम था। और जब लोगों ने कहा कि आप ऐसा में क्यों करते हैं, क्योंकि मदर टेरेसा हमेशा सुबह शाम बाइबल पढ़ती थी और उसका एक आश्रम चलता था। आश्रम में महिलाएं सेवा करने के लिए रखी गई थी और सारे बच्चों को नहलाना, खिलाना, सब कुछ करना। हालेलुया। वही मदर टेरेसा विदेश में जब गई थी तो एक पुरस्कार पाया था 5 लाख की कार। लेकिन जब आश्रम में बच्चों को भोजन की घटी होने लगा तो उसने कार को बेचकर अपने आश्रम में लगाया। वो भी एक महिला थी जो अपनी सेवा में पूरे अपने धन संपत्ति को जी जान से लगी थी। हालेलुया। वो दयावंत थी, वो दयालु स्त्री थी। वैसे भी हमें दयालु बनना पड़ेगा। हम दया रहित बने, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें दया करना सिखाया है। प्रभु कहता है तुम दया करोगे तुम्हारे पे दया किया जाएगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। ये भाई बहनों, अपने मन आत्मा को शुद्ध बनाइए, गंदा मत बनाइए। अगर आप घर पे बैठे होगे, आपके अंदर हमेशा सोच गलत आएगा। किसको मारना है, किसको लूटना है, किसके साथ गलत करना है और किसके साथ हमें नुकसान करना है, किसको हमें चिढ़ाना है। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर बुजुर्ग रास्ते चलते हैं तो उनका धोती घिसते हैं। देखिए दादाजी क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। जो बहनें होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा दुखेगी तो श्राप लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घर पे ज्यादा बैठने की कोशिश न करें। हमारे पास समय है तो हम ज्यादा से ज्यादा वचन को अंदर रखें, वचन पढ़ें। हमारे अंदर शुद्धता होनी चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने विचार को शुद्ध बनाओगे, उतना परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। इसलिए प्रभु धन्य है जो लोग मन के शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका मन विचार शुद्ध होगा तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा, वो भी अपने ब्रदर के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें एक दूसरे से मेल करना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे से मेल करो। कोई भी भाई हो, मेल मतलब हमें एक दूसरे से मिलना है। अगर कोई बीमार है, परेशान है, दिक्कत में, परेशानी में है, तो हमें उससे सीख अच्छी देना है कि आप चलो परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। इसलिए हमेशा मेल को ढूंढो, मिलाप के ढूंढो, हमेशा मिलने की कोशिश करो। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो बिछड़े लोग हैं उनसे मुलाकात करो, उन्हें मेरे पास लाओ, मैं उन पे दया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मनुष्य बीमारी की दशा में हो, किसी हालत में परेशान है, आप उससे मिलने की कोशिश करो। उसके सामने उसके बैठकर हाल चाल लो कि आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास सलूशन है। लेकिन आप बीमार, परेशान हैं, परेशान हो रहे हैं, आप आइए हमारे पास। मैं आपको अपने ब्रदर से मिलाता हूँ, आपसे बात कराता हूँ, आपके लिए प्रेयर करेंगे और आप एक नया जीवन जिएंगे। हालेलुया। नेक्स्ट वचन है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को बहुत दुख दिया गया, पीड़ा दिया गया, मालूम है ना। हालेलुया। जब पतरस था, पतरस जो परमेश्वर का दास था, लेकिन पतरस को भी लोगों ने कहाँ बंद कर दिया था? जेल खाने में, बंदी गृह में डाल दिया था। लेकिन पतरस जब जेल खाने में भजन गा रहा था तो सारे कैदी सुन रहे थे और जेल की सलाखें अपने आप खुल गई। स्वर्गदूत आए और ज्योति चमका और सारे जो कैदी थे बेहोश होकर गिर गए। जो वहां पर रहने वाले दरवान थे वो सब बेहोश हो गए। और पतरस के पसली पे स्वर्गदूत ने कहा, मारा, बोला जल्दी से अपने जूते, अपने कपड़े पहन मेरे साथ चल। देख रहा कि
दरवाजा खुल गया, जंजीरें खुल गई, ताला खुल गया, सारे सिपाही बेहोश हो गए। जब पतरस जेल से बाहर गया तब उसको याद आया कि लग रहा मुझे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाल लाया। आप दुनिया के किसी कोने में हैं, दुनिया के किसी जेल खाने के अंदर है, अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं तो परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा निकालने के लिए, वो निकालता है। आपको बंदी गृह से वही निकालेगा जैसे पतरस को प्रभु ने क्या आजाद किया। पतरस जेल खाने में था लेकिन परमेश्वर ने दूत भेजा और सारी कलीसिया लो लगा क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु हमारे पतरस को भेज, बंदी गृह से बाहर निकाल, ताकि हम उसके मुख से वचन सुने और हमें शांति मिले। कलीसिया रो रो के, जितने लोग थे सब मिलकर रो रो के दुआई दे रहे थे कि हे प्रभु हमारे पतरस को जेल से बाहर निकाल। प्रभु ने सबकी प्रार्थना सुना और पतरस को स्वर्गदूत भेजकर जेल से बाहर निकाल आया, आजाद कर दिया। हालेलुया। इसलिए अगर आपके साथ भी अगर सताव हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सताव तो बहुत सारे लोग के जीवन में हो चुका है, आपके जीवन में हुआ है, हमारे जीवन में हुआ है, लेकिन उस समय घबराना नहीं चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ में बहुत तेज सताव चल रहा, आए दिन सताव चल रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर, झूठे अफवाह उड़ा रहे हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर है जो लोगों को तैयार कर रहा है। सताव आता है आपको मजबूती बनाता है, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। समय से आती है लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, उसमें और जम की प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज होने का। अगर प्रभु के साथ चल रहे हैं, अगर आपके घर वाले अगर आपको दुख दे रहे हैं, आपके घर वाले अगर आपको सताव कर रहे हैं, आपके घर वाले आपको प्रार्थना में नहीं आने देते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु रास्ता निकाल, हम तेरे भवन में जाना चाहते हैं, हम वचन सुनना चाहते हैं, मन आत्मा को परिवर्तन कर, ताकि हमें हमारी वचन छूटनी नहीं चाहिए। वो खुद परमेश्वर का मन आत्मा बदल देगा। हालेलुया। धन्य है जो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे और हमारे बारे में बुरी बात करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में इसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के साथ जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया। धन्य है जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोले। हालेलुया। मेरे बारे में मतलब यीशु के नाम के बारे में बहुत कुछ ऐसे बहनें आती हैं प्रार्थना केंद्र में, बहुत सारे उनके घर के जेठानी लोग आती हैं, एक काम के डरन जाके कलीसिया में बैठ जाती है कि घर पर रहेगी तो काम करना पड़ेगा, बहाना बना के कहाँ चली जाती है, कलीसिया। अरे रोज कलीसिया, कौन कलीसिया, कौन परमेश्वर। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हमको प्रभु क्या देता है, हमारे जीवन में शांति देता है, मुक्ति देता है, हमारे बिगड़े काम को बनाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का पास बराबर रहते हैं। वो वचन आ गई ना, एक स्त्री थी, जब यीशु मसीह को देखा कि फरीसी के घर पे आके प्रभु क्या कर रहा है, बैठा है फरीसी के घर पे। जब यीशु मसीह बैठे थे तो एक ऐसी स्त्री वहां पे आ गई जो व्यभिचारिणी थी। वह यीशु मसीह के पास क्या किया, इत्र डाला, सुगंधों पैरों पे गिराकर उसके पैर को चूमने लगी, बालों से पोंछने लगी उसके पैर को, बार बार उसको चुम्बन देने लगी। फरीसी देखकर मन में कुड़कुड़ाने लगा। हालेलुया। अगर आप हमसे ज्यादा प्रेम करोगे, भाग के कलीसिया होगे, तो आपके घर वाले भी आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे। पता नहीं कैसा पास्टर है, बार बार बुलाता है उसको, बार बार उनको क्यों बुला रहा है, क्या करने जा रही है, सब क्या मिलता है वहां पे। और कुछ लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। कैसे प्रभु है। प्रार्थना तो घर पे भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें यहाँ पे मिलती है वो चीजें घर पे नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान मिलने वाला वही वचन अगर आपको कोई सुनाएगा उसका अर्थ आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वही वचन आप यहाँ सुनोगे, परमेश्वर भवन में हर एक लोग को ज्ञान बुद्धि से भर देता है। हालेलुया। यहाँ पे हर आदमी को वचन सुनने से सांत्वना मिलती है, लेकिन घर पे कितना भी आप वचन सुनो फिर भी आपके अंदर संतुष्टि नहीं होगी।
जैसे आप देखो, आपके घर में अगर कोई अच्छा से अच्छा खाना क्यों ना बन जाए, लेकिन जैसा आप खाना अगर यहाँ पे खाते हो वो बहुत टेस्टी होता है। लोग बोलते हैं कि जितना अच्छा हमको यहाँ मिलता है, शांति उतना घर नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा धन्य वे लोग जो मेरे नाम के कारण तुमसे सताते हैं, तुम्हें दुख देते हैं। तो हमें आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि ऐसा भविष्यवक्ताओं के साथ हो चुका है। हमारे भी साथ हुआ है, तुम्हारे भी साथ होगा, सबके साथ होगा। तो सताव की वजह से हम यीशु को न छोड़े।